चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि रेडियो आइसोटोप्स बेसिकली होते क्या हैं और देन इनके यूजेस पे आएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यानी किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, और रेडियो आइसोटोप्स के जो यूजेस हैं इसमें आज की वीडियो के अंदर हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर के बारे में आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड यूज इन कार्बन डेटिंग जो है ये क्या है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा उसके अंदर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं। तो स्टेबल न्यूक्लियाई क्या है कि दुनिया के अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 82 तक होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होगा तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, वो स्टेबल एटम कहलाते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज नहीं करते। अब इसके एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे सोडियम है और एल्युमिनियम है। आप देख सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, यानी इनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है, इसीलिए ये खुद ब खुद रेडिएशन खारिज नहीं करेंगे। न्यूक्लियाई व्हिच डू नॉट emit radiations naturally and their atomic number lie between 1 to 82, यानी 1 से लेकर 82 तक इनका एटॉमिक नंबर होता है, इनको बोलते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। अब बात करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई व्हिच emit radiation naturally and their atomic number is greater than 82, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो खुद ब खुद रेडिएशन को इमिट करते हैं, खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। और इससे पहले जब हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वीडियो की थी तो वहां पे इसके बारे में बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि जो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा आता है ये खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं, ये धुंधला कर देते हैं। और यहाँ पे यूरेनियम का आइसोटोप हमने लिया जिसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 92 है जो कि 82 से ग्रेटर है, और एटॉमिक मास नंबर इसका 235 है। तो ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब हम बात करते हैं हाउ रेडियो आइसोटोप्स आर फॉर्म, रेडियो आइसोटोप्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं एक तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीकाकार से होती है, और एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होती है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं, तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कहलाता है। अब अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, इसके लिए हमें अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करनी पड़ती है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है उनका एटॉमिक नंबर 82 से हम ग्रेटर करते हैं, जिसकी वजह से वो भी रेडिएशन खारिज करने लग जाते हैं, और ये तरीका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का तरीका हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब हम इसको देख लेते हैं जरा, यहाँ पे भी जो हमने लिखा है द स्टेबल और नॉन रेडियोएक्टिव elements can also be changed into the unstable or radioactive elements by bombarding them with neutrons, protons or alpha particles, such as artificial produced radioactivity element are called radioisotopes। यानी ये radioisotopes होंगे ऐसे होंगे जो हमने आर्टिफिशियल तरीके से प्रोसेस ये करवा रहे हैं, यानी हम अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या हम प्रोटॉन की उन पे बम्बार्डमेंट करते हैं जिसके उनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो जाता है, और इस तरीकाकार से हम आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो आइसोटोप्स हैं वो बना सकते हैं। अब देखा जाए तो आइसोटोप्स जो होते हैं एक ही एटम के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका
आप कह सकते हैं कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, केमिकल प्रोसेस जो इनका होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन यानी कि केमिकल इसका तरीकाकार जो वो एक है, लेकिन इनके आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडिएशन जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म की खारिज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में जरा देखिएगा, यहाँ पे हमने एक स्टेबल सोडियम न्यूक्लाइड लिया है। आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास नंबर 23 है। एक न्यूट्रॉन को जब इसके ऊपर बमबार करते हैं तो सोडियम का रेडियो आइसोटोप्स हमारे पास बन गया। आप जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 11 ही है। न्यूट्रॉन को बमबार किया तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, गैमा रेज हमारे पास आई है। इसी तरह से अगर एक अल्फा पार्टिकल को स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड के ऊपर बमबार हम करते हैं तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 27 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स में चेंज हो गया है और इसका एटॉमिक नंबर 15 है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 30 है, प्लस हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, एक न्यूट्रॉन हासिल हो जाता है। अब अगर देखा यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स को आप देखते हैं कि जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं इनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है, इनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी होता है, इनका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड के अंदर भी होता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम इसके बारे में रेडियो एक्टिव ट्रेसर, या जिनको हम सिंपली यहाँ पे ट्रेसर लिखा हुआ है, इनके बारे में आपको बताएंगे कि बेसिकली क्या होते हैं। हम रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके, यानी जो पहले हम ऑपरेशन के थ्रू चीजें मालूम करते थे, हम रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके हम आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स जो भी हमें बीमारी होती है उसका हम उसके बारे में निशानदेही कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी तशखीस कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स डिफरेंट किस्म के हम इस्तेमाल करके। यहाँ सबसे पहले हम ट्रेसेस की बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसेस आर द केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप, जो कुछ क्वांटिटी किसकी रखते हैं, रेडियो आइसोटोप जो है उनकी कुछ क्वांटिटी रखते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसेस आर यूज्ड टू explore metabolism of chemical reaction in human body, animal and plants। ये रेडियो एक्टिव जो ट्रेसेस होती हैं इनका इस्तेमाल हम पौधों, जानवरों और उसके बाद इंसानों में हम केमिकल रिएक्शन के मेटाबॉलिज्म की नेचर के बारे में मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेसेस इन मेडिकल फील्ड में अगर बात करें तो मेडिकल फील्ड में रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज द ट्रेसर इन द मेडिसिन। आयोडीन 131 रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू मॉनिटरिंग थायराइड फंक्शंस। हम थायराइड ग्लैंड में जब रेडियो आइसोटोप्स जो है इसको भेजते हैं तो इसकी कुछ क्वांटिटी, थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ पे होते हैं, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी इसकी स्टोर हो जाती है और फिर इट इज यूज्ड टू मॉनिटर थायराइड फंक्शन जो है इसकी हम फिर मॉनिटरिंग यानी कि कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर फास्फोरस 32 को देखें, इट इज यूज्ड टू डायग्नोस ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन की रसोली वगैरह जो है उसको हम फास्फोरस 32 जो है इसका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि फास्फोरस 32 जो है ये ब्रेन के डायग्नोस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जिस्म का जो मुतासरा हिस्सा होगा वो क्या करेगा, वो रेडियो एक्टिव जो हमने आइसोटोप इस्तेमाल किया है इसकी ज्यादा मकदार को क्या कर लेता है, जज़ब कर लेते हैं, जिससे हमें सही हिस्से की निशानदेही हो जाती है और इलाज में क्या हमारी सहूलत रहती है। रेडियो एक्टिव की आइसोटोप्स की कुछ अक़साम जो है इसको हम कैंसर्स के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि हम आगे चल के आपको बताएंगे भी कि कोबाल्ट 60 जो होता है उसको भी हम जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैंसर ज्यादा हिस्से के लिए हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ट्रेसर इन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर इसके दो इस्तेमाल हो रहे हैं। टू लोकेट वेयर एंड टेयर मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, यानी कि अगर
मशीनरी है, हमारे पास भारी मशीनरी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आमतौर पर, तो उसमें कोई सुराख वगैरह हो गए हैं, उसमें तोड़ फोड़ है, तो उसका भी हमें इसके थ्रू पता चल जाता है। टू लोकेट लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं उसके अंदर भी हम कोई रेडियो आइसोटोप जो है उसको भेजते हैं, तो एक्टिविटी का ज्यादा हिस्सा जज्ब होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि कहां पाइप के अंदर लीकेज है। उसके बाद ट्रेसर इन एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर यानी ज़राअत के अंदर ट्रेसर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, और साइंटिस्ट जो है तहकीक के लिए क्या करते हैं, खाद के अंदर ही रेडियो आइसोटोप्स की कुछ क्वांटिटी जो है वो शामिल कर देते हैं। तो जब वो खाद हम पौधों को डालते हैं तो पौधों के यानी कि उस क्योंकि आप उसके अंदर रेडियो आइसोटोप्स आ गए हैं, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, रेडिएशन जो है उनको इमिट करेंगे। हम रेडिएशन डिटेक्टर के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस पौधे के अंदर रेडियो आइसोटोप्स की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। उसके बाद हम ज़राअत के अंदर जब हम नाकस बीज की बात करते हैं तो बहुत सा बीज जो नाकस होगा, तो अगर उसको हम पैदावार में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पैदावार बेहतर नहीं रहती, तो इसके लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमाल से जो बीज अच्छे नहीं होते उनको हम अच्छा बना सकते हैं, यानी उनके अंदर रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू उनमें कुछ चेंजिंग लाते हैं जिससे हम उस बीज की जो एक नाकस चीज उसमें है उसको हम इसके थ्रू खत्म कर सकते हैं। फास्फोरस 32 इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू फाइंड how much plants absorb phosphorus fertilizer which are crucial to their growth, यानी कि हम देख सकते हैं कि फास्फोरस 32 जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखेंगे कि पौधे जो है इसकी कितनी क्वांटिटी को जज़ब करते हैं, और इस तरह से हम ये चीज भी देख सकते हैं कि पौधे जो हैं उनकी नशोनुमा के लिए एक ये कि अहम जुज भी है, और इसकी क्वांटिटी को हम उस पौधे के अंदर देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव की कितनी क्वांटिटी जो है इस पौधे ने जज़ब की है। उसके साथ साथ हम पौधे के अंदर जब रेडियो आइसोटोप्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे जो पौधे होते हैं उनके बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मदाफ़त जो है उसमें इजाफा होता है, जिससे हम ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो कि पार्ट 1 था रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, जिसमें आज हमने रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का इस्तेमाल आपको बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसके अंदर हमें यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड यूज इन कार्बन डेटिंग क्या होता है, यानी कोई जैसे डायनासोर्स जो है पहले पाए जाते थे दुनिया में अब नहीं है, तो वो उनकी कोई चीज हमें मिल जाती है तो वो कितने सौ साल पुरानी है, या कोई दरख्त जो है वो हमें देखते हैं हम कि कितने सौ साल पुराना है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।